नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। अब किसे डेट कर रही है उर्फी जावेद? पोस्ट शेयर कर बोली उसने हाँ कह दिया। उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में बनी हुई रहती है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलेशनशिप को लेकर एक हिंट दिया हुआ है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर बताया है कि उसने हाँ कह दिया है। एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रहा है और काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया सेंसेशनल उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती है। एक्ट्रेस बखूबी जानती है कि लाइमलाइट में कैसा रहना है और उर्फी जावेद मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती है। वो अपने फैंस के साथ अक्सर अपने जिंदगी के पलों के बारे में शेयर करती नजर आती है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है कि जिसे देखने के बाद यूजर्स हैरान हो गए हैं। एक्ट्रेस के पोस्ट पर यूजर्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। उर्फी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि उसने हाँ कह दिया है। पोस्ट पर उर्फी जावेद हार्ट इमोजी भी भेजती नजर आ रही है और इस पोस्ट के बाद लोग एक्ट्रेस के रिलेशनशिप के अटकलें लगाते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस के पोस्ट पर यूजर्स ने लगातार रिएक्ट कर दिए हैं और एक यूजर ने लिखा है, क्या आपको बॉयफ्रेंड मिल गया है? दूसरे यूजर ने लिखा है, मुझे तोड़ने पर तरस आ रही है और तीसरे यूजर ने लिखा है, तुम मेरे नाम बता लिख लो। कई यूजर्स ने एक्टर के इस पोस्ट पर काफी मीम्स भी शेयर किया हुआ है। उर्फी इससे पहले भी अनुपमा फेम पारस कलनावत के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के सोशल मीडिया पर ब्रेकअप भी हो गया था और दोनों ने मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ कई कंट्रोवर्सी भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी है। पारस और उर्फी एक दूसरे की साथ पार्टी में नजर भी आते हैं और वही उर्फी वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्फी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट भी हैं। उर्फी ने कुछ समय पहले ही फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के साथ मॉडलिंग की थी और एक्ट्रेस ने लैक्मे फैशन वीक में भी रैंप पर वॉक करती नजर आई थी। उर्फी स्प्लिट्सविला 14 में भी नजर आ चुकी है और वह मैच मेकर के रूप में वहां नजर आई थी और शो में इसके काम की जमकर तारीफ की गई थी। इस शो के सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी ने होस्ट किया था और उर्फी ने शो में कशिश ठाकुर से अपने प्यार का इजहार किया था। फैंस का कहना है कि कोई और नहीं बल्कि कशिश ठाकुर तो नहीं जिससे उर्फी जावेद को प्यार हुआ है। पाखी करेगी सई को बता, केस वापस लेने के बदले राखी के यह शर्त। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में अपने अब तक देखा होगा कि सई के चौहान निवास में रहने से पाके काफी गुस्से में रहती है और वह किसी भी हाल में सई को घर से निकालना चाहती है। इससे पहले कुछ औरतें और पैसे देकर उसने घर में बुलाया था और वह भनाव काकू की वह खिलाफ नारे भी लगवाए हुए थे और अब इससे सई के खिलाफ कोर्ट में केस भी दिया हुआ है जिसके उसका करियर बर्बाद हो सकता है। पुलकित बताएगा पाकी का सच। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पुलकित आकर बताएगा कि पत्रलेखा ने सई के और उसके खिलाफ अदालत में केस दिया हुआ है और जब उसका एक ऑपरेशन हो रहा था और उसने पुलकित के नाज बूझकर इस गर्भाशय में निकला दिया था क्योंकि दोनों ने चाहते थे कि वह अभी मां ना बन सके। और पुलकित बता देगा कि पत्रलेखा के यह भी इल्जाम लगाया है कि वह अब सई का किया धरा है और ताकि वह विराट और पत्रलेखा के बीच दूरियां पैदा कर सके। पुलिस में यह भी बताया गया है कि पत्रलेखा ने मीडिया कोर्ट में और वह क्रिमिनल कोर्ट में दोनों यह कहकर मामला दर्ज किया है कि हम दोनों के मेडिकल लापरवाही दिखाई गई है और पत्रलेखा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पुलकित कहेगा कि इस केस की वजह से न सिर्फ मेडिकल लाइसेंस जब्त होगा बल्कि कानूनी सजा भी मिलेगी। पाकी के खिलाफ केस लड़ेगी सई। पाकी की हरकतों के बारे में जानकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसे कोसने लगते हैं और पुलकित कहेगा कि पत्रलेखा की इस हरकत की वजह से सई और उसका करियर और नाम दोनों बदनाम हो सकता है। और सई कहेगी कि मुझे पता है कि पत्रलेखा ने ऐसा क्यों किया है और वो कुछ भी कर सकती है और मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए पत्रलेखा ने वहाँ वार किया है जहाँ सई को सबसे ज्यादा दर्द होता है। सई कहेगी कि वो उससे डरने वालों में से नहीं है बल्कि वो इस केस को जरूर लड़ेगी और वो वीनू को लिए वह बगैर इस घर में नहीं आएगी। सत्या को लगेगा झटका। दूसरी तरफ सत्या अपने परिवार के साथ गुड़ी पाड़वा के त्योहार मना रहा है और तभी उसकी सई
आई सई का जिक्र करती नजर आती है और सत्या गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, बल्कि वो तो उसके सबक सिखाना चाहता है। और तभी इसके पास फोन आता है कि उसे पता चलता है कि सई के खिलाफ किसी ने केस दर्ज किया हुआ है। इसकी वजह से उसका मेडिकल लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और इसी सुनकर सत्या हैरान हो जाता है। विराट की बात नहीं सुनेगा पाकी। विराट पाकी के पास जाएगा और इस पर गुस्सा करेगा और पाकी कहेगी कि सई ने जानबूझकर उसका गर्भाशय निकाला और विराट और उसके रिश्ते को खोखला कर दिया और वो अपने लिए पर पूछताछ भी नहीं है। और विराट कहेगा कि इस सई के पाकी की जान बचाने के लिए किया था और पाकी कहेगी कि विराट उसके बच्चे के बाप और सई के इसके सदस्य नहीं है और विनु उसका बेटा है और सई का नहीं है। यानी अब यह याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि पाकी, और विराट कहेगा कि इससे अपनी मर्जी के पाकी का गर्भाशय निकलवाया था क्योंकि उस वक्त पाकी की जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। इस पर पत्रलेखा कहेगी कि विराट को किसने कहा था कि उसका गर्भाशय निकालने को। पाकी लगाएगी विराट और सई पर गंदा इल्जाम। घरवालों के सामने पत्रलेखा सई पर खुलेआम इल्जाम लगाएगी और पत्रलेखा से कहेगी कि मेरे मां ना बनने की वजह काकू ने उसे मानना कम कर दिया है और वह कहेगी कि वो सई को विराट की जिंदगी से लाने की कोशिश कर रही है और विराट उसके लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकी किसी की भी बात नहीं सुनने वाली है। पाकी कहेगी कि सबसे सब सई की तरह होता जा रहा है और इसका बेटा विनु और विराट खुद भी सई के चंगुल में फंसे जा रहे हैं। यही नहीं, पाकी विराट पर उसके साथ सोने का भी इल्जाम लगाने वाली है। केस वापस लेने के बदले पाकी करेगी यह शर्त। सई इस पर गुस्सा हो जाएगी कि पाकी ने मातृत्व पर भी सवाल उठा दिया है और पाकी गुस्से में वह कहेगी कि सई के इस असली जिंदगी पूरी ग्रह कर लिया हुआ है और इसके बाद पाकी कहेगी कि इस आज तक विराट की पत्नी और चौहान खानदान की बहू होने का हक नहीं मिला है और वो कहेगी कि इसके मेरा पति मेरे हाथ से गया और इस सबका बेटा भी इसके हाथ से जा रहा है। पाकी कहेगी कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में सई को चौहान निवास को और इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से वह इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनू निगम के पिता के घर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम के पिता के घर में बीते दिनों चोरी हो गई थी, जिसके बारे में सुनकर सब कोई परेशान हो गया था और हैरान भी हो गया था। सिनेमा जगत के लोगों के बीच चोरी की बढ़ती घटनाएं हर किसी को परेशान कर रही है। सोनू निगम के पिता से पहले सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के घर में भी लाखों रुपए के गहने चोरी हुए थे। हालांकि अब इस मामले में सुलझा दिया गया है और वह खबर है कि सोनू निगम के पिता के घर में भी सेंध लगाने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के घर से हुई चोरी के गुत्थी सुलझा ली है और 72 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी को कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी करने वाले शख्स का नाम रेहान है और रेहान अगम कुमार निगम के पास एक ड्राइवर थे और पुलिस ने इसके पास से 70,000 रुपए बरामद किए गए हैं और गौरतलब है कि निगम के घर से 72 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के ओशिवारा थाने में मामला दर्ज करवाया था और सोनू निगम के पिता के पुलिस को पहले ही बता दिया था कि उन्हें रेहान पर शक है, जो उनके ड्राइवर का नाम काम करता है। सोनू निगम के पिता को शक था कि वह रेहान डुप्लीकेट चाबी लेकर फ्लैट में घुस गया होगा और बेडरूम से वह डिजिटल कॉलर से उसने 72 लाख रुपए की चोरी कर ली। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।